बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने अपने बच्चों को भी सिखा दी हैं उल्टी सीधी बातें कि जो पहले जो हमारे बड़े थे उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो अपने बच्चों को भी सिखा दी है, यानी उनके अंदर भी हमने नफ़रत डाल दी है। तो ये नफ़रत जो होती है ना, ये हम अपने घरों से डाल रहे हैं। आज हम ताए चाचा या कोई भी अगर हमसाए की तरफ देखते हैं तो वो एक दूसरे को हम बुलाते नहीं हैं। ज़्यादातर हम अपने रिलेटिव, अपने ताए चाचे, इनके साथ हमारा जो कनेक्शन है ये बिल्कुल ही नहीं सही। तो इसलिए ये जो नफ़रत की आग है ना, इसको मिटाने की कोशिश करें। आपस में मोहब्बत, अखलाकियात, प्यार, मोहब्बत बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे अच्छे अखलाक वाला है। तो हमारे अखलाक सबसे बुरे हैं। हम तो देख ही नहीं पाते अपने ताए चाचे को या चाचे का बेटा हो, इतना हसद है हमारे अंदर भरा पड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हसद करता है वो ऐसे उनकी नेकियां ज़ाया होती हैं जैसे चूल्हे के अंदर नीचे लकड़ी जलाई हो, इस तरह जैसे वो जलती है, और इसी तरह नेकियां, हसद करने वाले की भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए हमें आपस में मोहब्बत, भाईचारा, अखलाक बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को सीखने की ज़रूरत है। जैसे वो चले थे, कैसे कपड़ा पहना था, कैसे चले थे, कैसे बैठे थे, वो हम सब भूले हुए हैं। उनको अडॉप्ट करेंगे तो हम कामयाब होंगे। आपस में भाईचारा बनाएं। आज हम देखते हैं कि लाखों देखते हैं कि हफ्ते हफ्ते क्या सालों सालों तक एक दूसरे से नहीं बोलते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे पहले इस्लाम करता है। जो और भी फरमाया वो लोग सबसे बेहतरीन हैं जो आपस में सुलह करते हैं। इसलिए हमें आपस में सुलह करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। थोड़े दिन की तो ज़िंदगी है, इसके बाद कौन सी ज़िंदगी है। जब चला जाता है ना तो हम कहते हैं वो बड़ा इंसान अच्छा था। जब ज़िंदा होते हैं तब हम उसकी कदर ही नहीं करते। तब पछतावा हो रहा होता है, हम इसकी कदर कर लेते, इसको ऐसे मना लेते, ऐसे कर लेते। पर ऐसा नहीं होना। एक बार ज़िंदगी मिली है, इसको हमने, ये एग्ज़ामिनेशन हाल है, इसको हमने अच्छे तरीके से अगर तैयारी की इसकी तो हम जन्नत में जाएंगे। अगर हमने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की तो हम जन्नत में कैसे जाएंगे। इसलिए नफ़रत की आग को मिटाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सुलह कर ले, माफ़ कर दे किसी को, अगर किसी की इज़्ज़त कम हो वो मुझसे आके ले ले। कौन कह रहा है? जो सारे जहानों का मालिक है, वो कह रहा है हमें कि आपस में सुलह रखें। अगर हम सुलह नहीं रखते तो कल में हमने जन्नत में कैसे जाना है। ये हाल है। हमें अपने अखलाकियात बेहतर करने हैं, और जिसका बेहतरीन अखलाक हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत उम्दा है। ठीक है, सबसे पहले अखलाक, अपने अखलाक को बेहतर करें, नफ़रत की आग को कम करें, आपस में भाईचारे से रहें, अखलाक से रहें। अपने एक मिसाल के तौर पे अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी का हो जाता है, वो एक बात को दूसरे को ना बताए। मिसाल के तौर पे एक बंदे की बात फ़लान गांव की है या फ़लान मेरे दूसरे पड़ोसी की वो कोई बात कर देता है तो हमें उसको नहीं बताना चाहिए। जब हम उसको बताते हैं उसकी भी नफ़रत उसके साथ बढ़ती है, उसकी भी जो नाराज़ होने वाली आदत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। शायद उसकी सुलह होने वाली हो तो हम उसकी बात उसको बताते हैं, जिसकी वजह से वो सुलह होने के करीब भी वो क्या हो जाती है, नाराज़गी बढ़ जाती है। इसलिए जब आप किसी के पर्दे को, ऐब को ऊपर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं भी उसकी पर्दा पोशी करके उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। इसलिए हर एक की पर्दा पोशी करें, ना कि दूसरों की बातों को ज़ाहिर करें, ना कि चुगली करें, ना ही किसी के ऐबों को ज़ाहिर करें। इसलिए तमाम ऐबों को ज़रा डांपें, लोगों के ऐबों को। जो डांपता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में, दुनिया वालों से डांप के जन्नत में लेके जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।